ध्यान देंगे मैं आव्यूह, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पंक्तियों और स्तंभों में वस्तुओं को सजा दिया जाए तो वह आव्यूह कहलाता है। जैसे पंक्तियां ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये पंक्तियां कहलाती हैं। आव्यूह का साइन बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं जो वो होता है। ये पंक्तियां ऐसे में पंक्तियां, ये पंक्तियां, ये स्तंभ, ये पंक्तियां कहलाती हैं, ये स्तंभ। ऐसे पंक्ति नंबर आर कहते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3। आव्यूह का क्रम अगर बताना हो, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम बराबर होगा पंक्ति पहले बोलते हैं पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। जैसे अब जो दिया गया आव्यूह है इसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बारे में कहा जाए तो क्या होगा? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या 3 इंटू 3, 3 क्रॉस 3 भी बोलते हैं, 3/3 बोल सकते हैं। तो 3/3 का आव्यूह है। आव्यूह का क्रम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3, 3 पंक्तियां हैं और 3 क्या है? स्तंभ है। यहाँ देखो आव्यूह की रचना, आव्यूह की रचना कैसे करते हैं? देखो एक अवयव जो अवयव आई से कहलाता है, ये मान लो 3i प्लस 4j के रूप में है। इसमें 2/2 का या 2/3 का आव्यूह बनाना है। 2/3 के आव्यूह की रचना करना है। तो 2/3 का वाला इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ होना चाहिए। तो 2/3 के आव्यूह के लिए सबसे पहले आव्यूह देखो 2/3 का क्या होता है? 2 पंक्तियां हैं तो देखो A1 1 A1 2 A1 3, क्योंकि 3 स्तंभ 1 2 3 और दूसरे पंक्ति को देखो 2 1 A2 2 A2 3। लास्ट वाला अवयव इसका क्रम भी बता सकता है 2 3, तो 2/3 का भी। तो 2 पंक्तियां हो गई और 3 स्तंभ। अब इनके अवयवों के मान ज्ञात करना हो तो चूंकि हम जानते हैं Aij बराबर 3i प्लस का 4j। A1 1 फाइंड करना है, इसका i का मान 1 और j का मान 1। i की वैल्यू 1 रख दो और j की वैल्यू 1 रख दो। तो यहाँ 1 1 होगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 4 7। ऐसे याद कर लेंगे A1 2। अब i की जगह रख दो 1 और j की जगह 2। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, तो क्या है? देखो 4 दूनी 8 और 3 11। A1 3, 3 इंटू 1 4 इंटू 3। i की जगह 1 और j की जगह 3। यहाँ देखो 4 3 12 3 15। A2 1, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। चलो देखो इसे चेक करें, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, जोड़ दो कितना हो गया? 6 4 10। A2 2 क्या हुआ? 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, जोड़ दो 14। 2 2 A2 3 और A2 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 6 12 और 6 हो जाता है 18, 4 3 12, 3 दूनी 6 2 3, यहाँ तक 2 2 3 आ गया। तो आव्यूह तैयार हो गया। देखो आव्यूह क्या था? A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3। इन सब की वैल्यू पुट कर दोगे तो A1 1 की वैल्यू क्या आई थी? 7, A1 2 11, A1 3 15, A2 1 आया था 10, A2 2 14 और A2 3 18। ये आव्यूह की रचना हो जाती है। आव्यूह के बारे में और भी जानकारी देखो आगे।
आव्यूह की पंक्तियां हैं और ये स्तंभों की संख्या, पहले पंक्ति बोलेंगे स्तंभ बोलेंगे तो क्रम बन जाएगा आव्यूह का क्रम। आव्यूह की रचना सभी को समझ आ गई होगी। यहां देखें इसके बाद आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार ध्यान देखो। पहला आव्यूह क्षैतिज आव्यूह, और क्षैतिज आव्यूह को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल माने ऐसे, इसका अर्थ क्या है 2 3 4 5 6 7। मान लो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी क्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। दूसरा कहलाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स का अर्थ क्या होता है 2 3 4 5 6 7। अब इसका क्रम देखो क्या है 3/2। ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तीसरा है शून्य आव्यूह। नल मैट्रिक्स कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, किसी भी क्रम का हो उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं। तीसरा चौथा नंबर पंक्ति आव्यूह, जैसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो 1 2 3, एक ही पंक्ति है, देखो 1/3 पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। नंबर 5 स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ये देखो 3/1 एक ही स्तंभ है। ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है।